बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है फेरिंग्स एंड इसोफिगस। फेरिंग्स एंड इसोफिगस अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और इस टॉपिक में से जितने एमसीक्यूज होंगे बोर्ड के लिहाज से अहम और जितने शॉर्ट क्वेश्चन अहम होंगे वो मैं साथ अंडरलाइन करता जाऊंगा ताकि बाद में जब आप तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक की तो आपके लिए मुश्किल ना हो। इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है। चलें हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमें कहता है शुरू में फेरिंग्स इज़ अ शार्ट ट्यूब। फेरिंग्स जो होती है ये एक छोटी सी नाली होती है बिहाइंड दी ओरल कैविटी, जो कहाँ पर मौजूद होती है, जो ओरल कैविटी के पीछे मौजूद होती है। ओरल कैविटी का मतलब है हमारे मुंह के पीछे ये छोटी सी नाली जो मौजूद होती है, इसे हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। इसका और क्या काम होता है? इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू ईसोफिगस। ये ओरल कैविटी को ईसोफिगस के साथ जोड़ देती है, यानी हमारी जो मुंह की नाली होती है ये उसे खुराक की नाली ईसोफिगस के साथ जोड़ देती है। एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप। और जो हमारा नोज होता है ये इसको विंड पाइप यानी ट्रैकिया सांस की नाली के साथ जोड़ देती है। इस जगह तक जो है हमारे पास ये डेफिनेशन है हमारे पास फेरिंग्स की है। आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यूज है। कहता है जो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था ओरल कैविटी में वो यहाँ पर भी जारी रहता है। अब हमारे पास केमिकल डाइजेशन कौन सी थी बच्चों? हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर 3 सलेवरी ग्लैंड्स होती थी, जहाँ पर सलाइवा होता था, जहाँ पर बोलस होता था, उस डाइजेशन को हमने नाम दिया था केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन जो ओरल कैविटी में शुरू हुई थी वो यहाँ पर भी जारी रहती है। कहता है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। जो और अहम काम होता है फेरिंग्स का वो ये होता है कि खुराक को ये लंग्स फेफड़ों में दाखिल नहीं होने देता। तो ये इसका मेन काम होता है कि जो भी खुराक होगी ये लंग्स के अंदर उन्हें नहीं जाने देगा। बहुत अहम आप बच्चों ने जो है यहाँ पर अंडरलाइन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है व्हाट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से क्या मुराद है? कहता है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लंग्स। जो अहम काम होता है फेरिंग्स का वो लंग्स के अंदर खुराक को नहीं जाने देता। लेकिन ये किस चीज़ के साथ किया जाता है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये काम एक इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं लचकदार कार्टिलेज के साथ किया जाता है। इस लचकदार कार्टिलेज को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। यहाँ पर एक टर्म है बच्चों कार्टिलेज। कार्टिलेज नरम हड्डी को कहते हैं और जो बोन होती है उसे सख्त हड्डी को कहते हैं। When swallowed food passes through the pharynx, कहता है जो हम खुराक निगलते हैं जब वो फेरिंग्स में से गुजरती है, the top of trachea is pushed up against the epiglottis। कहता है जो टॉप ऑफ ट्रैकिया के ऊपर वाला हिस्सा होता है जो विंड पाइप होता है वो एपिग्लॉटिस के अपोजिट साइड पर जो है धकेला जाता है। इन दिस वे ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्लोजेस। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ग्लोटिस होती है, जो सुराख होता है ये बंद हो जाता है। एंड स्वेल्ड फूड पासेज ओवर इट। और जो खुराक हम निगलते हैं वो यहाँ से गुजर जाती है। अब हमारे पास है ईसोफिगस। ईसोफिगस कौन सी नाली होती है? कहता है ईसोफिगस इज अ लॉन्ग ट्यूब। ईसोफिगस जो होती है ये एक लंबी नाली होती है। यहाँ से आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ईसोफिगस लंबी नाली होती है, बहुत अहम एमसीक्यूज बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला। ईसोफिगस की कितनी लेंथ होती है? ईसोफिगस की 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट द फेरिंग्स टू द स्टमक। ये फेरिंग्स को जोड़ देती है, स्टमक के साथ जोड़ देती है, मैदे के साथ ये जोड़ देती है। कहता है व्हेन फूड इंटर द इसोफिगस, जब खुराक इसोफिगस एक्चुअली ये खुराक की नाली होती है। सिर्फ जो फेरिंग्स होता है ये खुराक और हवा दोनों की नाली होती है। यहाँ से खुराक और हवा जो है ये दोनों गुजर सकती हैं। आगे कहता है व्हेन फूड इंटर द इसोफिगस, जब खुराक इसोफिगस में दाखिल होती है, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन मस्कुलर वॉल्स। कहता है यहाँ पर जो है मुसलसल लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये लहरें किस चीज़ की हैं? ये कंट्रैक्शन की, सुकड़ाव की लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। दीज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये जो सुकड़ाव की लहरें होती हैं, मूव फूड अलोंग द इसोफिगस टू द स्टमक।
ये खुराक को ईसोफिगस से स्टमक तक ले जाती हैं। कहता है दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ये जो कंट्रक्शन की वेव्स होती हैं इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। जो ईसोफिगस वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस जगह तक आप लोग लिखेंगे। जो पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस का शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने यहाँ से लिखना है ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिलें, आपके नंबर डिडक्ट ना हो। तो इस लेक्चर में जो है डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एमसीक्यूज भी जो है अंडरलाइन किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन किए हैं और ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आता है हमने ये भी अंडरलाइन किया है। तो इसलिए आप बच्चों ने जो है जब इस लेक्चर को पढ़ रहे हो आपने अपनी बुक पर ये अंडरलाइन लाजमी करना है ताकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और ये साथ साथ आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ याद होते जाएं। तो ये था हमारा बच्चों आज का सिंपल और बहुत आसान सा टॉपिक। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो हम वो स्टमक शुरू करेंगे जो बहुत ही अहम तरीन लेक्चर है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।